स्पोर्ट्सचारी आपको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून कह रहा है जी। हम हैं आज सिडनी में बॉन्डाई बीच के ऊपर। ये देखिए क्या नज़ारा है, ब्यूटीफुल समंदर। और ये समंदर के अंदर से हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाल बताएंगे। पहले तो इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बताई, पारस मामरे आए थे बॉलिंग कोच। अब आपको बताएंगे नेदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट जब आए उन्होंने क्या बात करी। स्कॉट से हमने पूछा भी, स्पोर्ट्सचारी ने, दोनों हमारे सवाल थे, मेरा भी और रोहित का भी। पहले तो भैया मैंने पूछा कि आपने इंडिया पाकिस्तान गेम देखा, तो उन्होंने कुटिल मुस्कुराहट देखते बोला जी हाँ मैंने देखा। मैंने बोला तो भाई विराट कोहली की इनिंग के बारे में बताएं, और ये बताएं कि विराट कोहली के आदमी के लेवल के प्लेयर जैसे आप ऐसे इंसान के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो उन्होंने सिंपल आंसर यही दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान गेम तो हमेशा ऐसे होता है, ये बड़ा एक्साइटिंग गेम था। बट विराट कोहली की जहाँ तक आप बात पूछ रहे हैं, तो यही प्रार्थना करते हैं कि जिस दिन वो ऐसे फॉर्म में हो उस दिन उनके सामने आना नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई ऐसा ही सरियल, और उनके सामने ना ही आए भगवान, उनके सामने ना ही डाले जिस दिन वो ऐसा खेल रहे हो, तो ही बच सकते हो आप, वरना कोई प्लान प्लून तो चलने नहीं वाला। तो आई थिंक उन्होंने बिल्कुल डिफाइन कर दिया कि उस दिन कुछ चलने नहीं वाला था। तो पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा लिया, दैट्स व्हाई इट वाज अ ग्रेट मैच। बट बिल्कुल सही बात बोली स्कॉट एडवर्ड ने कि भैया उस दिन अगर आप उनके सामने आ जाएं, विराट कोहली के सामने, जब वो वाकई में अपने विराट रूप में हो, तो फिर कुछ भी आपको बचा नहीं पाएगा जी। स्कॉट एडवर्ड ही नहीं, मेरे हिसाब से दुनिया के किसी भी कप्तान से आप इस वक्त पे ये सवाल पूछते तो शायद वो यही कहते कि उस दिन की बल्लेबाजी के आगे कोई कोई तिलिस्म ही आपको बचा सकता था, कोई गेंदबाज। हारिस रऊफ इस वक्त पे किसी भी बढ़िया गेंदबाज से डेथ ओवर्स में अगर आप बोलेंगे तो उससे कम नहीं है। अंटिल अनलेस आप कोई जसप्रीत बुमराह, आप कोई जोफ्रा आर्चर लेकर आओ जिसको आप बोलोगे हाँ यार डेथ ओवर्स में ये गेंदबाजी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में सुशांत भाई अगर आप बोलें कि बेस्ट डेथ बॉलर को है, कोई एक उठा कर दो, शायद हारिस रऊफ का नाम उसमें आएगा। अगर कोई आर्ग्यू करना चाहता है तो ऑब्वियसली दो तीन गेंदबाजों का शायद कोई और नाम ले ले, जिसमें आप हिंदुस्तान के कुछ गेंदबाजों का नाम ले लें, उनकी भी अगर आप रीसेंट फॉर्म के हिसाब से देखेंगे तो वो भी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन आप मानते हैं इस बात को कि शायद कोई भी गेंदबाजी अटैक हो उस दिन जिस तरीके से विराट कोहली खेल रहे थे, किसी के भी पास, नेदरलैंड तो खैर है ही नहीं दूर दूर तक उस डिस्कशन में, लेकिन शायद ही कोई टीम का कोई भी गेंदबाज, कोई कप्तान होता जो रोक पाता उनको। देखिए ऐसा है कि हारिस रऊफ वर्सेस विराट कोहली पे मैच आ गया था, और हारिस रऊफ को एडवांटेज थी। बिल्कुल थी, 8 बॉलों में 28 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ को एडवांटेज थी, उसको सिर्फ 2 गेंदें निकालनी थी, मैच पाकिस्तान जीत चुका था। क्योंकि अगर आपने नवाज को 25, 23, 24 रन भी दे दिए होते तो मैच वो जिता देता। 16 पे भी मैच लास्ट बॉल तक चला गया, राइट। तो यही है कि लास्ट 2 बॉलें जो आई, हारिस वर्सेस विराट कोहली, जब विराट कोहली मना करते हैं हार्दिक पांड्या को रन नहीं लेना भैया, अब मैंने ही करना जो भी करना, और हारिस अब आ जा। तो हारिस वर्सेस विराट का जो ये था कंपटीशन, इट केम डाउन टू हारिस वर्सेस विराट, नॉट ओनली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एंड कुछ अब तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, 2 बॉल पे छक्का चौका भी होता तो भी कुछ रियायत हो जाती, बस छक्का और छक्का, बैक टू बैक मैच ख़त्म। सो कोई भी होता उस दिन बिल्कुल ठीक बोला स्कॉट एडवर्ड ने कि भाई जिस दिन विराट कोहली ऐसे फॉर्म में है, यही हो सकता है कि भगवान उनके सामने किसी टीम को ना डाले, वरना कोई बच नहीं सकता है। प्लस लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली, जब उनसे पूछा गया कि भाई आपकी टीम जो खुश थे, आधा घंटा लेट आए थे वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन खुश थे और बड़े एक्साइटेड थे। इंडियन प्रेस को देख के भी बड़े ऐसा भी एक्साइटेड लगा कि आपको कि थोड़े से हिंदी में कहते हैं मुतमईन, मेस्मराइज से लग रहे थे कि मेस्मराइज थे, ओकेजन जो था उसको एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन मेरे को लगा देख कि रहे थे। उनको उनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था अरे यार इनके तो साथ ही खेल रहे हैं तो हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। हराने की बात कहाँ कर रहे हो? जैसे एक सवाल आया कि भाई क्या ये अपसेट हो जाएगा, क्या आप उस तरफ भी देख रहे हैं अगर आप इंडिया को हरा देते हैं, या उनसे जो भी इस तरह के सवाल हो रहे थे जहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन की बात हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था अरे भाई यार हम इनके साथ खेल रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आप इससे आगे हाँ, की मत लेकिन सोचो। मेरे को इंटरेस्टिंग वो लगा कि जब उन्होंने ये बोला कि भाई प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, हाँ, हम तो हर कोशिश करेंगे मैच जीतने की, जो कि करनी चाहिए उनको, राइट। उन्होंने बोला हम पे प्रेशर नहीं है, वी हैव नथिंग टू लूज, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू विन दिस मैच। और इंडिया के ऊपर प्रेशर है, देखो भाई इंडिया को तो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि भाई आपने तो जीतना ही जीतना है, कहीं अपसेट के क्लोज भी पहुंच गई नेदरलैंड्स, तो इंडिया पे प्रेशर पड़ेगा ना, और नेदरलैंड्स एंजॉय करेगा फिर। या एक अच्छा मैच भी खेल लिया अगर आपने, बहुत अच्छा, अगर तो फिर दुनिया तो यही कहेगी ना कि, और हम तो यही कहेंगे यार साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्या करोगे अगर इनके अगेंस्ट आपने अच्छा ही ऐसा करके आए हैं। श्रीलंका वाला मैच भी इनका सुना है कि मतलब जो पहले खेला था क्लोज था, और वैसे भी यूएई को इन्होंने हराया है। सो नेदरलैंड्स हैज नथिंग टू लूज। कैप्टन पॉजिटिव लगे, कैप्टन एक्साइटेड बहुत लगे, और उन्होंने यही था कि भाई हमने आगे जाकर अपना 100% देना है, वी विल डू, उनका सिंपल शब्द यही थे कि वी विल डू आवर बेस्ट टू विन दिस मैच, वी विल गिव इट एवरीथिंग, जो कि हम एज इंडियन फैंस, बाय द वे ये भी भैया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड फुल हाउस हो चुका है। ब्लैक में लोग आज हमारे स्पोर्ट्सचारी के दोस्त भी मिले थे और खाना भी खिलाया उन्होंने, शुक्रिया उनका, बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने यही बताया कि भाई हमने भी ब्लैक में टिकट ली है, $20 की टिकट $100 की मिल रही है, मतलब कि 5500 रुपए की टिकट आपको मिल रही है, किसकी? जो सबसे
छोटी Last टिकट row होगी ना, है, लास्ट last रो row, स्टैंड के अंदर, top. जो $20 की टिकट जो मैं बता रहा हूँ, 1000 रुपए की टिकट जो थी वो 5500 की मिल रही है ब्लैक के अंदर, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा स्टॉक ऊपर हो गया है, आईसीसी का कितना फ़ायदा हो गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बाद। इंडिया के कोई भी गेम अब Sell मुझे out नहीं है। लगता कि आपको वहाँ पे टिकट मिल पाएगी जब तक कि आप ब्लैक में लेने के लिए तैयार ना हो। तो ये तो था भैया इंडिया वर्सेस और नेदरलैंड। आईपीएल को लेकर जो उन्होंने बिल्कुल ही हथियार गिरा दिए हैं कि नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं आईपीएल कि आईपीएल के लिए देखो चाहेगा कौन नहीं खेलना, हाँ। बट आई नहीं, थिंक लेकिन हम उन्होंने अमूमन तौर पर देखते हैं ना कि इंडिया के साथ कोई एसोसिएट नेशन, जैसे हम हांगकांग वाला भी मैच देख रहे थे, जी जी वहाँ पर जी भी हमें उनके जो साथ के खिलाड़ी थे, बाबर थे खुद, वो अच्छा नमीबिया करते हुए आ वाले रहे एक थे, अच्छे नमीबिया करे, वाले, हाँ, उन्होंने बड़ा है ना। अच्छा तो मैं करा है। वही कह रहा था कि अगर नेदरलैंड्स की टीम में कोई एक खिलाड़ी एक्सेप्शनल खेल जाता है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट अगर किसी की चांस पारी आ जाए, जैसे अश्विन ने ट्वीट किया था, याद है आपको, शायद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमें खेलना था, या मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा, लेकिन उन्होंने लिख दिया था मेट यू आर 2 days लेट, क्योंकि ऑक्शन उसके 2 दिन बाद, ठीक ऑक्शन हुआ था 2 दिन बाद, शायद वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमें खेलना था, मुझे याद नहीं आ रहा है उस नहीं, वक्त पे, लेकिन भाई लोग बता बात देंगे। यही है कि उनका बिल्कुल ठीक जवाब था कि आईपीएल हाँ। के बारे में अभी उनका फोकस नहीं है ना आईपीएल। हाँ। आई डोंट थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट आईपीएल, हाँ। दे आर फर्स्टली वेरी वेरी एक्साइटेड। देखो यार, वर्ल्ड कप है, आईपीएल को हम प्यार करते हैं, इंडियंस प्यार करते हैं, बट यार वर्ल्ड कप की रिस्पेक्ट, वर्ल्ड कप की इज्जत, वर्ल्ड कप का जो स्टैचर है, और इंडिया के अगेंस्ट खेलना वो आईपीएल उसके सामने कंपेयर नहीं कर कर सकता। सकते, हाँ। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज भी उन्होंने यही बोला, भाई जब हम बड़ी टीम को खेल रहे हैं, हमारे लिए ड्रीम कम ट्रू है कि हम वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो दैट इज़ अ One of the वेरी वेरी best. बिग अचीवमेंट फॉर नेदरलैंड्स कि वो यहाँ पर आए, और वैसे भी उनको खेलने का मौका कहाँ मिलता है यार। बायलैटरल वगैरह तो पाकिस्तान जैसे जिम्बाब्वे टूर करता है, वैसे हमने तो करा नहीं है नेदरलैंड्स को टूर ऐसा कोई। तो हमें ये है कि कल मैच अच्छा हो सिडनी के अंदर, बढ़िया मैच हो, तगड़ा मैच हो, और दोनों मतलब नेदरलैंड फाइट दे हमें तगड़े तरीके से आए। ऐसे हाँ, मिले, हमें हाँ। थोड़ा सा रैटल करें, थोड़ी फाइट दे, हमें भी थोड़ा मुश्किल हो, वन साइडेड मैच ना हो, थोड़ा देखने को मिले जैसे पाकिस्तान इंडिया में था। खैर वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, बट बाकी जी उन्होंने कहा यू प्रिपेयर द सेम वे एज यू प्ले अगेंस्ट ईच एंड एवरी टीम इन दिस वर्ल्ड कप, स्टैंडर्ड आंसर है, स्टैंडर्ड answer आंसर है। है कि हाँ भैया वी प्रिपेयर द सेम और ये वो, बट एंड उन्होंने इस बात पर बहुत फोकस किया कि फॉर अस इट इज अबाउट प्लेइंग अ ब्रांड ऑफ क्रिकेट, नॉट लाइक द वे इंडिया प्ले। हाँ नहीं, इस पर उनसे पूछा, क्योंकि ये पूछा हाँ। गया था भाई कोई तैयारियां कैसी कोई, है, हाँ, कुछ किस तरीके से अलग मैं तरह से बोला prepare विराट कर रहे कोहली हैं के इस लिए क्या game के लिए, प्रिपेयर कर रहा हूँ, बोला हर इंसान के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, बट वी विल प्ले आवर ब्रांड ऑफ क्रिकेट विच इज़ गुड। तो ये मेरे ख्याल से अभी खत्म करते हैं फिर। हाँ, बस मैं जाते जाते बता दूं, मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा था कि भाई मैच के बाद क्या किसी कॉन्वर्सेशन में दिलचस्पी है, क्योंकि मैं ये हमेशा देखता हूँ कि एसोसिएट नेशंस के साथ जब इतनी बड़े लेवल की टीम और इतने बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, आईपीएल में भी जैसे हम देखते हैं कि छोटे छोटे खिलाड़ी कैसे विराट कोहली से बात करते हैं, वो वेंकटेश अय्यर वाला शॉट हमें आज भी याद है, एमएस के साथ लगातार क्रिकेटर्स, तो मुझे ईशान किशन, बहुत ईशान लोग। किशन, हाँ, बहुत सारे क्रिकेटर्स। तो मुझे ये था कि भाई क्या कोई स्पेसिफिक प्लेयर से बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सीखने को मिलता है, बहुत बड़ा मोमेंट होता है, और शायद मैं उस वक्त पे ये यूज़ नहीं करना चाह रहा था कि आपके लिए क्या ये एक फैन बॉय मोमेंट होगा प्लेइंग विद अगेंस्ट विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो उन्होंने उसके बारे में बिल्कुल बोला कि हाँ मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर के, अगर मौका मिलता है, और वो जेनरस हैं, पिछली बार भी जब हमने ऐसा किया था तो हमें मौका दिया गया था, तो शायद इस बार भी इंडियन क्रिकेटर्स से मिलने का, उनसे बात करने का, एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका उन्हें मिलेगा। चलिए बहुत बहुत चलिए जी, शुक्रिया, और खूबसूरत आप- नज़ारों के साथ छोड़े चले जाते हैं हाँ, आपको। खूबसूरत नज़ारे तो हैं ही हैं, और आपके लिए और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे, लाइव भी करेंगे। अभी आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। माइक अगर आप रोहित मुझे दे दें तो उनको भी सुनाई दे जाएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें आप। ओनली स्पोर्ट्स यारी।